Law number 3. Whenever asking people for help to appeal self interest. मतलब कि लोगों से अगर मदद चाहते हो तो उस मदद में उनको उनका फायदा दिखाए तभी वो आपका मदद करेंगे। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? रिलैक्स शुभम है। तो एक एग्जांपल छोटा सा समझाता हूँ। मान कर चलिए कि आपको अपने किसी दोस्त से मदद चाहिए। आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप किया है, आपको 50-60 हज़ार रुपए की ज़रूरत चाहिए। अब दोस्त के पास होगा ज़रूर, लेकिन अब आप उससे डायरेक्टली मदद मांगते कि भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे 50,000 रुपए की ज़रूरत, दे देना भाई, बाद में दे देगा ना। तो उसमें उसका स्वार्थ नहीं है मदद देने वाले का। तो अगर उसके पास होगा भी तो मे बी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको उसका स्वार्थ नहीं दिखा पाया ना। तो वो बोलेगा नहीं भाई मेरा ये हो गया वो हो गया। लेकिन अगर आप इस पावर लॉ को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मदद कैसे मांगना है। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। अब सेम सिचुएशन है। आपको 50,000 रुपए की, आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप किया है, जरूरत है। अब आप अपने दोस्त के पास जाते हैं और कहते हैं भाई देख मैंने कितनी मुश्किल से ये बिजनेस को स्टार्टअप किया है, बस मुझे 50,000 रुपए की मदद चाहिए, तू मेरा मदद कर दे। लेकिन इस बिजनेस को हम दोनों मिलकर साथ में चलाएंगे और ये जब बिजनेस ग्रोथ होगा तो हम दोनों का इनकम इक्वल हो जाएगा। तो अगला सोचिएगा भाई ये बना बनाया रोटी लाया है, बस थोड़ा सा पैसा लगाना है, आराम से बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। अब इसमें आपने उसको उसका फायदा दिखा दिया। बहुत ज्यादा चांसेस अगर उसके पास नहीं भी होगा, वो ठीक ना कहीं से जुगाड़ करके ठीक जुगाड़ करेगा वो, लेकिन वो आपकी मदद जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको उसका फायदा दिखा दिया। और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अब भी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। एक बहुत कहानियां मुझे पढ़ना पसंद है, तो एक कहानी मैं पढ़ रहा था। एक जंगल, बहुत विशाल जंगल था, बहुत अच्छा जंगल। तो उसमें एक लकड़हारा जाता है और एक पेड़ देखता है। उसमें बहुत सारे घोंसले होते हैं, चिड़िया, कौवा, पंछी, चींटी। तो वो अपने कुल्हाड़ी को एक पत्थर पर रगड़ कर हंस रहा होता है। अब एक कहानी के एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। तो उस पेड़ में जितने भी चींटी, जितने भी जीव, जितने भी कौवे, जितने भी पक्षियां होती है, वो उससे भीख मांग रहे होते हैं कि नहीं प्लीज हमको मत मारो, हम लोग कहाँ जाएंगे, मेरा घोंसला इतना मेहनत से बना है, प्लीज ऐसे मत करो, हम लोग के घर को मत उजाड़ो। लेकिन उसका क्या है, वो आराम से हंस रहा है और पेड़ को काटना शुरू कर देता है। पेड़ को काटते 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 जब आधा वो काट चुका होता है, तो जब वो एक टहनी पर आता है तो देखता है कि उसमें एक मधुमक्खी का शहद का छत्ता बड़ा सा रहता है। तो कहानी के एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, समझिएगा। अब वो क्या करता है, वो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालता है। हो सकता है मधुमक्खी नहीं होगी उस वक्त। हाथ डालता है और चाटता है। तो शहद उसको इतना मीठा और इतना स्वादिष्ट लगता है, वो पेड़ काटना उसी वक्त बंद कर देता है और फिर जिंदगी भर उस पेड़ की रक्षा करता है, उसका शहद खाते रहता है। तो इस कहानी से हमने क्या समझा कि जब तक लकड़हारे को उसका फायदा, उसे अपना स्वार्थ नहीं दिखा, तब तक वो पेड़ को काट रहा था। लेकिन जब उसे उसका स्वार्थ दिख गया, वो पेड़ को काटना बंद कर दिया और उसका रक्षा भी किया। और आपको ये चीज मानना होगा, ये ह्यूमन बेसिक लॉ है, ये ह्यूमंस का बेसिक्स लॉ है। हम सब स्वार्थी तो है, हम सब स्वार्थी है, ये चीज आपको मानना पड़ेगा। हम सब स्वार्थी है। हाँ, आप मुझे अभी बोल देंगे कि नहीं मैं स्वार्थी नहीं हूँ। एक और एग्जाम्पल है ना भाई, मैं हूं तो। अब मैं आपको एक छोटा सा बस कहानी सुनाता हूँ। एक निकोलो मैकियावेली नाम के एक राइटर ऑथर होते हैं। तो वो अपने एक किताब में लिखते हैं कि हम सब स्वार्थी तो हैं। और अगर आप ये बात नहीं मानते कि हम सब स्वार्थी नहीं हैं, तो आप एक चीज समझिए कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो स्वार्थी नहीं है और इस चीज पर अपना एक मान के चलिए किताब लिखता है कि वो स्वार्थी नहीं है और दुनिया स्वार्थी नहीं है, तब भी वो उस किताब में
अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहता है, बड़े बड़े अक्षर। क्यों लिखेगा भाई? क्योंकि लोग उसे पहचाने। स्वार्थ आया तो इसी तरह समझना है, हम सब स्वार्थी है, हम सब अपना कुछ ना कुछ फायदा देखकर ही लोगों के पास जाते बात करने। जहाँ फायदा नहीं है वहां लोग मदद नहीं करते। ये चीज आपको जितनी जल्दी हो सके समझनी होगी। तो आप यूथ है, आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने दोस्तों के बीच, लड़का हो या लड़की, अगर आपको किसी से भी, आपकी कोई फ्रेंड होगी या फ्रेंड होगा, मदद चाहिए तो उस मदद में उसको उसका स्वार्थ दिखाओ, कैसे भी करके। इतना तो कॉन्शियस हम लोग है ही कि सोच समझदारी रखते हैं, कोई भी मदद हो सकता है, उसमें उसको स्वार्थ दिखाओ उसका और अपना काम निकालो। तो यही था लॉ नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट लॉ में, तब तक के लिए